न्यूमेरिकल आपका यहाँ पर है इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको कैलकुलेट करना है क्यूब से। आप इलेक्ट्रिक फील्ड देख सकते हैं, वैल्यू दे रखी है अल्फा एक्स स्क्वायर। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल मतलब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अल्फा एक्स स्क्वायर में आप देखो कि अगर यहाँ एक्स की वैल्यू अगर मैं रखता जाऊं, जैसे मैंने एक्स यहाँ रखा 0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0। एक्स की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर ए रख दूं तो अल्फा ए स्क्वायर, और अगर एक्स की वैल्यू मुझे यहाँ पहुंचना हो तो ए और ए रख दूं तो अल्फा 2a का स्क्वायर। मतलब ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि लगातार आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ क्या कर रही है, चेंज हो रही है। तो आपको अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो इस वाले फेस का नाम रख लेते हैं राइट, और ये वाला फेस आपका लेफ्ट। बाकी सारे फेसेस से आपका फ्लक्स यहाँ पर 0 है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम केवल एक्स एक्सिस में मान रहे हैं। तो आपके y के अबाउट मतलब y के अबाउट और z के अबाउट एंगल 90 डिग्री होगा। तो बाकी सब फेसेस आपकी में फ्लक्स जो है वो 0 आएगा। केवल हम इंटरेस्टेड है इन दो फेसेस से फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए। तो पहले फेस से अगर मैं यहाँ राइट वाले फेस से फ्लक्स निकालूं तो इस वाले फेस का एरिया यहाँ पर कहाँ देखता होगा, आपके राइट साइड के अंदर प्लेन के परपेंडिकुलर। तो यहाँ एरिया का वेक्टर आप कैसे लिखेंगे, साइड इंटू साइड, ये आपका क्यूब है तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर, और देख यहाँ पर कहाँ रहा है एक्स में, तो ए स्क्वायर आपका आई कैप। तो राइट वाले साइड में फ्लक्स बनाने के लिए पहले हम बनाते हैं राइट वाले साइड की इलेक्ट्रिक फील्ड। तो राइट साइड की जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है उसके लिए हमें चलना कितना पड़ेगा, ए प्लस ए। देखो यहाँ तक कितना है, तो ये चलना पड़ा, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2a। तो यहाँ पर उसमें रखते हैं अल्फा और x की जगह रख देते हैं 2a की पावर आपका यहाँ पर 2। तो यहाँ और याद रखिएगा अल्फा एक कांस्टेंट है, तो यहाँ 2 का स्क्वायर आ गया 4 अल्फा a स्क्वायर, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ राइट वाले फेस पे होगी। और एंगल बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के अंदर 0 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ थीटा जो है वो आपका 0 है। तो आपका राइट वाला फेस का जो फ्लक्स निकल के आने वाला है वो है आपकी इंटेंसिटी और एरिया का डॉट प्रोडक्ट, और इंटेंसिटी राइट वाली लेनी है जो कि हम बना चुके हैं 4 अल्फा ए स्क्वायर, और एरिया भी राइट वाला यहाँ पर लेना है जो कि आपका कितना आया ए स्क्वायर, और एंगल यहाँ पर कितना लेना है 0 डिग्री, क्योंकि ई डॉट ए को आप यहाँ क्या लिखेंगे ई ए कॉस थीटा। और राइट की इलेक्ट्रिक फील्ड ये रही, एरिया ए स्क्वायर, और दोनों के बीच में एंगल यहाँ पर 0 डिग्री पैरेलल है। तो ये हो जाएगा आपका अल्फा ए की पावर आपका 4 और cos 0 हो गया 1। तो ये फर्स्ट पॉइंट है। अब हमें यही बात कैलकुलेट करनी है कहाँ पर, लेफ्ट वाले फेस पे कैलकुलेट करनी है। तो लेफ्ट वाला फेस देखो यहाँ आउटवर्ड फेस जो ये वाला फेस है कहाँ देखेगा, पीछे की तरफ, अंदर वाले नहीं लेते हैं इस केस के अंदर, ये बाहर वाले फेस लेना है। तो एरिया का वेक्टर यहाँ पर कैसे लिखा जाएगा, माइनस का ए स्क्वायर एरिया बना लिया, और डायरेक्शन नेगेटिव एक्स एक्सिस में, तो माइनस का ए स्क्वायर आई कैप। तो यहाँ माइनस ए स्क्वायर आई कैप। और आप लेफ्ट वाले फेस में अगर आप फ्लक्स यहाँ पर बनाना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, लेफ्ट वाले फेस की इलेक्ट्रिक फील्ड और आपका एरिया वेक्टर। अब लेफ्ट वाले फेस की इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमें कितना चलना पड़ेगा, यहाँ पर ए चलना पड़ेगा। तो लेफ्ट वाला फेस जो है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अल्फा, और चलना पड़ा हमें यहाँ पर ए, तो ए की पावर यहाँ पर 2, तो अल्फा ए की पावर 2। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है लेफ्ट वाले फेस में और इन दोनों के बीच में एंगल यहाँ पर कितना है, तो ई एल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, और आपका एंगल यहाँ पर दोनों में 180 डिग्री का है। तो थीटा इन दोनों के बीच में 180, वो राइट में देख रहा है, ये वाला फेस लेफ्ट में देख रहा है, तो दोनों में एंगल आपका 180 डिग्री है। राइट वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को आप लेफ्ट वाली की वैल्यू को लिखेंगे अल्फा ए स्क्वायर, और इस वाले फेस का एरिया स्क्वायर फेस ही है, तो ये भी आपका आ जाएगा ए स्क्वायर, और cos 180 माइनस का 1, तो ये हो गया अल्फा ए की पावर 4, और ये आया आपका माइनस, ये आपका सेकंड यहाँ पर है। अब हमें पता है कि फ्लक्स जो है वो कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो नेट फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इन्हें ऐड करना है। मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए कि टोटल फ्लक्स जो यहाँ पर है वो लेफ्ट वाले फ्लक्स में या राइट वाले फ्लक्स में, लेफ्ट वाले फ्लक्स को ऐड ही करना है, स्केलर क्वांटिटीज तो ऐड ही होती हैं। तो राइट वाला फ्लक्स जो है वो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 आपका यहाँ पर अल्फा ए की पावर 4, और लेफ्ट वाला फ्लक्स यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस का यहाँ पर अल्फा ए की पावर 4। आंसर निकल के आया 3 अल्फा ए की पावर 4। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर आपके पास में है, आपको कैलकुलेट करना है फ्लक्स थ्रू द क्यूब, जिसमें क्यूबिकल वॉल्यूम आपको यहाँ पर दे रखा है। डायमेंशंस आपको समझ ही आ गए होंगे। ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि क्यूब रखा हुआ कहाँ है, x 0 है, फिर x की वैल्यू a है, फिर y की वैल्यू यहाँ पर 0 है, फिर y की वैल्यू a है, फिर आपके z की वैल्यू 0 और z की वैल्यू a। तो ये बताना चाह रहा है कि 0 0 होने का मतलब ये ओरिजिन पे है और बाकी दूसरी साइड उसकी a है।
तो क्यूब की साइड ए गिवन है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड केवल एक्स एक्सिस के अंदर है, तो फ्लक्स आपका वाई में और जेड में, तो वैसे ही यहाँ पर 0 हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में एंगल कितना आ जाएगा 90 डिग्री। तो हमें केवल फ्लक्स कैलकुलेट करना है आपके राइट और आपके लेफ्ट फेसेस से, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये वाला जो है वो राइट फेस है, और राइट फेस का एरिया जो है वो इस डायरेक्शन में देख रहे हैं, और लेफ्ट वाले फेस का एरिया उस तरफ यहाँ पर देख रहा है। क्लियर है? तो राइट वाले फेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनाने के लिए सबसे पहले राइट वाले फेस की इलेक्ट्रिक फील्ड बनानी पड़ेगी, क्योंकि वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ यहाँ पर एक्स और बी यहाँ पर कॉन्स्टेंट मान लीजिए आप। क्लियर है? तो राइट वाले फेस का आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पर, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगी? तो राइट की इलेक्ट्रिक फील्ड बनने के लिए हमें बताओ ओरिजिन से कितना चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम चलते हैं ए, तो एक्स की जगह पे हम ए रख देते हैं। तो एक्स रखा ए, आपका वैल्यू निकल के आएगा ई नॉट ए बाय बी। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है राइट फेस में। तो फ्लक्स यहाँ पर बनाते हैं राइट फेस का, विच इज ई, राइट वाला इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट यहाँ पर आपका ए, और व्हाट इज ई आर ए कॉस थीटा। व्हाट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर? दोनों एक दूसरे के यहाँ पर पैरेलल हैं, तो आप देख सकते हैं एंगल 0 डिग्री है। तो राइट की इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट कर देता हूँ ई नॉट ए बाई बी, और एरिया यहाँ पर कितना है a इंटू ए, दैट इज ए स्क्वायर, और यहाँ एंगल यहाँ कितना है इन दोनों के बीच में 0 डिग्री। तो आप देख सकते हैं आंसर निकल के आया ई नॉट ए का क्यूब डिवाइडेड बाय यहाँ पर b। ये राइट फेस का फ्लक्स है। इसी तरीके से हम अगला वाला फ्लक्स बना लेते हैं लेफ्ट फेस का, बट लेफ्ट फेस के लिए आपको यहाँ पर ओरिजिन पे ही चलना पड़ेगा, मतलब ये तो लेफ्ट में ही है, और x की वैल्यू यहाँ पर कितनी होनी चाहिए? देखो दे रखा है 0, तो आप जब यहाँ x की वैल्यू 0 यहाँ पुट करेंगे तो जैसे आपने x 0 पुट करा, लेफ्ट वाले फेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आप देख सकते हैं 0 इंटू कुछ भी आपका 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके लेफ्ट वाले फेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 है, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 है तो लेफ्ट वाले फेस में फ्लक्स कैसे आ सकते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी यहाँ पर 0 है, क्योंकि ये ओरिजिन पे यहाँ पर आ गया है। अब आपका नेट जो फ्लक्स यहाँ पर होना चाहिए स्केलर क्वांटिटी है, तो राइट के फ्लक्स में लेफ्ट वाले फ्लक्स को हम ऐड कर लेते हैं। अब दोनों में से केवल एक ही फ्लक्स है राइट में, तो आंसर आया है ई नॉट ए क्यूब डिवाइडेड बाय यहाँ पर बी। तो ये आपका आंसर। हेलो, आप देख सकते हैं आपके पास में क्वेश्चन दे रखा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, के इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है अल्फा ई नॉट एक्स प्लस 1, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब। बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। सिमिलर पैटर्न्स हम दो पहले यहाँ पर देख चुके हैं, फिर भी हमने इसी तरीके का क्वेश्चन यहाँ पर क्यों रखा है, एक बार आप खुद सेल्फ ट्राई कर सकते हैं, फिर यहाँ पर आप किस क्वेश्चन को यहाँ अप्रोच करें। मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ, देखिएगा। सबसे पहले हमें अगर फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को आप ध्यान से देख सकते हैं, वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यहाँ पर है, तो फिर वही बात है वाई और जेड का आपका फ्लक्स यहाँ पर 0 हो गया है। अगर आपको यहाँ पर राइट वाला फेस और लेफ्ट वाले फेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ तैयार करनी पड़ेगी, क्योंकि वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है। तो राइट वाले फेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आपको यहाँ पर कितना चलना चाहिए? एक्स की वैल्यू को चलना चाहिए ए, तो एक्स यहाँ पर ए के बराबर है, तो आप रखेंगे यहाँ पर अल्फा ई नॉट, और x की जगह पे आप यहाँ पर a रख दीजिए a प्लस 1, क्योंकि हमें यहाँ से यहाँ तक a चलना है, तो अल्फा ई नॉट a प्लस 1। तो ये राइट वाली साइड की आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर बन गई। अब अगर राइट वाले फेस का अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पर तैयार करना है, तो फॉर्मूला आपको राइट की इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट आपका यहाँ पर एरिया, और आप लिखेंगे कैसे? राइट की इलेक्ट्रिक फील्ड आप लिख लेते हैं, एक बार पूरा लिख देता हूँ, राइट की इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया यहाँ पर देखो a इंटू ए, दैट इज ए स्क्वायर, और व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम? तो यहाँ पर एंगल आता है cos थीटा। तो आप चेक कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया और एंगल यहाँ cos थीटा, और इलेक्ट्रिक फील्ड में और एरिया में एंगल यहाँ पर कितना है? 0 डिग्री, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में है और एरिया भी यहाँ पर जो है वो एक्स के अबाउट देख रहा है, प्लेन के परपेंडिकुलर। तो राइट की इलेक्ट्रिक फील्ड रखी अल्फा ई नॉट, अल्फा हेयर इज अ कांस्टेंट, और ए भी एक तरीके से वो साइड दे रखी है, तो 1 प्लस आपका यहाँ पर ए, और ये हो गया आपके पास में ए स्क्वायर, और एंगल यहाँ पर आपका कितना है? 0 है। मैं यहाँ रख देता हूँ आपके पास में थीटा इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा आप सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास में ये आ गया अल्फा ई नॉट, और ये हो गया आपके पास में a प्लस 1, यही से a को अंदर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास में या बाद में देखते हैं, लास्ट में सॉल्व करते हैं इसको। 1a प्लस 1 इंटू आपका a स्क्वायर, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर है। फिर आप लेफ्ट वाले फेस पे कैलकुलेट करें। क्या लेफ्ट वाले फेस का इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है? हमने इससे पहले भी क्वेश्चन किया था, आप देख सकते हैं। तो ध्यान से बनाइएगा, लेफ्ट वाले फेस पे x की वैल्यू मैं मानता हूं जरूर 0 है,
लेकिन लेफ्ट वाले फेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स तैयार करने के लिए आपको एक्स में जरूर जीरो चलना है, क्योंकि आपका फेस ही ओरिजिन पे यहाँ पर आ गया। और वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। तो लेफ्ट वाला फ्लक्स आएगा अल्फा ई नॉट और एक्स यहाँ जीरो, आप रख देंगे 0 + 1 और वो आपका यहाँ पर आई कैप तुम्हें पता ही है वो एक्स कैप आउट यहाँ पर देख रहा है। और ध्यान से देखा जाए तो इस बार लेफ्ट की इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है, क्योंकि इस बार आपके साथ x + 1 था। x 0 हो सकता है, 1 तो आपको लेना ही पड़ेगा भाई यहाँ पे, तो आप यहाँ पर 1 रख देंगे। अब आप देखिए लेफ्ट का यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकल के आएगा। तो लेफ्ट की इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट यहाँ पर एरिया, व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया और कॉस आपका यहाँ पर थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड राइट के अंदर है और एरिया यहाँ पर इस फेस का जो है वो कहाँ देख रहा है, लेफ्ट के अंदर। व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम, 180 डिग्री। तो राइट की इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया में एंगल 180 डिग्री का है। तो यहाँ रखा अल्फा ई नॉट और वो राइट और लेफ्ट में 180 डिग्री। एरिया यहाँ पर आपका कितना आ गया, a² और आगे रख देते हैं आपका cos 180। cos 180 कितना होगा, -1, तो ये हो जाएगा माइनस का अल्फा ई नॉट और a²। ये आपकी कौन सी इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन। तो ये सेकंड इक्वेशन यहाँ पर है, ये फर्स्ट इक्वेशन है। दोनों इक्वेशन को ऐड ही करना है, क्योंकि फ्लक्स आपकी स्केलर क्वांटिटी है। तो राइट का फ्लक्स प्लस लेफ्ट का फ्लक्स। अब राइट में फ्लक्स आप यहाँ पर कैसे लिखेंगे, दैट इज अल्फा ई नॉट a + 1 × a², और लेफ्ट वाला आपको लिखना है माइनस का अल्फा ई नॉट और a²। तो माइनस अल्फा ई नॉट a², ये सामने ही लिखा हुआ है, मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। अल्फा ई नॉट, एक काम करते हैं, अल्फा ई नॉट a² कॉमन ले लेते हैं। अल्फा ई नॉट a², अल्फा ई नॉट a², तो अंदर क्या रहेगा a + 1 और फिर यहाँ से ये बाहर आ गया, तो ये -1 +1 -1 को कट कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करें, खत्म हो गया। तो ये अल्फा ई नॉट a⁴ ये आपका कुछ आंसर है। बाय।